मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हाँ पटेल भाई, संडे तक का टाइम है, तो अगर आपको कोटेशन भेजना हो तो भेज दीजिए। ले, कब से ये सब काम कब से छोड़ दिया आपने? ओह, मुझे पता नहीं था, सॉरी। तो अभी क्या काम करते हैं आप? पुरानी बिल्डिंग को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं? अरे नहीं भाई नहीं, हमको हमारी सोसाइटी गिरानी नहीं है। सॉरी भाई, आपको फोन किया। सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर और कलर काम का कॉन्ट्रैक्ट देना है ना? हाँ, क्यों आपके ध्यान में है कोई जान पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर? हाँ सेठ जी, है ना, बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार भी। और काम में नंबर 1। ऐसा काम करेंगे सेठ जी कि आप लोग खुश होके ज्यादा पैसा दे देंगे। अरे वाह, तो कौन वो कॉन्ट्रैक्टर? चाचा भतीजा हैं? चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हम हैं, चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी खोली आप लोगों ने? अभी पटेल भाई के ना बोलते ही तुरंत तक झड़प ली। तो आपको क्या लगता है मुंह खोलने से कंपनी खुल जाती है? वाड़ी, ऐसे कंपनी नहीं खुलती है। कितना वो कागज पत्र करना पड़ता है, गवर्नमेंट में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तब जाके कंपनी खुलती है। जैसे ही आप हाँ बोलेंगे, बागा अभी जाके कंपनी रजिस्टर करवा के आ जाएगा। एक भाचा चतीजा, हाँ? ए चाचा भतीजा, ए चाचा, ए भतीजा, यहाँ पे सोसाइटी का प्लास्टर और कलर के काम की बात हो रही है। सोसाइटी की दीवार पे सर्कस का पोस्टर लगाने की बात नहीं हो रही है कि आप लोग कर लेंगे। सेठ जी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, अच्छा, तो आप लोगों को इस काम का अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभवी कारीगर हैं। हाँ सेठ जी, हमारी चाली में आधे से ज्यादा बिल्डर रहते हैं। चाली में बिल्डर रहते हैं? हाँ सेठ जी, हमारी चाल में कितने सारे कड़िए लोग रहते हैं। कड़िया लोग बिल्डर है? कड़िए लोग ही बिल्डिंग बनाते हैं ना, रसोइये थोड़ी बनाते हैं। सेठ जी, जैसे पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ही हुए ना। मतलब फिर क्या ये नौकरी छोड़ देने का विचार है? नहीं सेठ जी, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? नौकरी तो हम करेंगे ही, और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आदमी भाड़े पे रख लेंगे। हाँ नटू काका, जब मेरा काम यहाँ नहीं होगा तब मैं गोकुलधाम में रहूंगा। और मैं सुबह शाम वहाँ मुआयना करने आया जाया करूंगा। ओ जोक करने वाले जोकर हो, ये ख्याली खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। सेठ जी, आप नहीं चाहते कि हम जीवन में आगे बढ़ें? नहीं चाहता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें? ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे, भरने दो इनको टेंडर। वैसे भी भिड़े इनका टेंडर रिजेक्ट ही कर देगा। ठीक है, भरो तुम लोग टेंडर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी। वाह, सेठ जी हो तो आप जैसे। सेठ जी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम आपको पार्टनर बना देंगे। क्यों बागा? जरूर सेठ जी, हम भले ही सेठ हो जाए,
पर हमारे सेठ आप ही रहोगे। यू आर राइट बागा। तो आज रात को पद्मावती भोजनालय से सीधा शंकर कड़िया के घर। नटू काका, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, तो हमारे पास कड़िए से लेकर पेंटर तक की फौज है। बागा, तो अब तू ही बता, कोटेशन कैसे देना चाहिए? नटू काका, मेरे पास ये 3-4 कोटेशन के सैंपल है। इसमें से देख देख कर हम अपना कोटेशन तैयार कर लेंगे। वाह बागा वाह, यू आर ब्रिलियंट, जीनियस एंड व्हाट नॉट आई से। एक मिनट। हाँ। देख बागा, लेबर और मटेरियल का कुल मिलाकर 25 लाख का कोटेशन बनता है। ओहो नटू काका, मतलब इसमें 30% के आसपास का मार्जिन होता है। हाँ, लेकिन बागा ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कमाना नहीं है। बराबर है नटू काका, और वैसे भी गोकुल धाम अपनी सोसाइटी है, उसमें क्या कमाना। तो बागा, हम एक काम करते हैं, हमारी 30% की कमाई हम छोड़ देते हैं। बराबर, और मटेरियल सारा हम अपने गांव के रमेश भाई से मंगवा लेंगे, तो 20% डिस्काउंट वो भी हमें दे देंगे। एक मिनट, आपने कितने गिने? 25 लाख। 25 लाख में से ये गए और 20% रमेश भाई। ये लीजिए नटू काका, 16 लाख का कोटेशन बन सकता है। और कम कोटेशन रहेगा तो चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ नटू काका, गोकुल धाम का भला होगा और हमारी नई दुकान चालू हो जाएगी। इतना सस्ता कोटेशन और कोई नहीं दे सकता। बस तो बागा, मिला हाथ। अब हमें गोकुल धाम सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई भिड़े, हमने इतनी मेहनत की तो ये टेंडर वेंडर कुछ आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल जी, पिछले 4 दिन में 10 टेंडर आ चुके हैं। और खास बात यह है कि एक टेंडर जो है वो चाचा भतीजा एंड कंपनी का है। हाँ, और जानते हैं उसके मालिक कौन है? कौन कौन कौन? नट्टू काका और बागा। क्या बात है। वाह जेठालाल वाह, तुम तो कमाने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं हो। ओ अय्यर भाई, क्या कमाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो? उल्टा मैंने तो उनको मना किया था कि यह तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम लोग रहने दो। नहीं नहीं जेठा, देखो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या मतलब? मतलब कि किसी के भी टैलेंट को कम करके नहीं आंकना चाहिए ना। ठीक है भाई, कम मत आंको, लेकिन उनका कोटेशन बराबर है कि नहीं वो देख के आंकना भाई। मेरे पहचान वाले, इसलिए ज्यादा मत आंकना। वो तो वैसे भी भिड़े भाई, किसका क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, किसकी क्या कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ये सब देख के ही मेरे ख्याल से टेंडर तो पास होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। हाँ तो भाइयों, बहने मत बोलना, वो सब घर पर हैं। कमाल है आपन। सोडी भी ना, सोडा ही पी रहा है ना भाई? सोडा चढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, बस विषयांतर नको। तो बोले तो दो। बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हो भाई? वो भिड़े कुछ बोल रहा है, शांत रहो। जेठालाल, मैं किधर बोला? आप मन में बोलते हैं ना तो भी सुनाई देता है भाई। तो मैं ये बोलना शुरू करो, क्या बोलना है? बोलो बोलो भिड़े भाई बोलो। नहीं, आप सबका हो गया तो बोलूं मैं? नहीं हो गया बोलो बोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल यार बोल। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह ठीक 9 बजे कंपाउंड में मिलना है टेंडर फाइनल करने के लिए, तो वक्त पर पहुंच जाना। ए भाई, तुम मेरा सामने देख के क्यों बोल रहा है? क्या है जेठालाल, तुम्हें ऐसे मौकों पर जरा लेट आने की आदत है ना, और कल संडे है तो तुम आराम से उठोगे, इसलिए जरा याद दिला रहा हूँ। जेठालाल, तुम है ना कल टाइम पर आ जाना। एक काम करता हूँ यार भाई, आज रात को मैं आपके घर पे सो जाता हूँ। क्यों? नहीं, क्या है, कल सुबह आप मुझे जल्दी जगा देना, फिर हम दोनों साथ में रेडियो के टाइम पे मीटिंग में पहुंच जाएंगे।
आपका क्या? आपको टेंशन नहीं ना कि मैं मीटिंग में लेट आऊंगा कि क्या करूंगा? जगह जगह चलो चलो, ये जेठालाल कल टाइम पर पहुंच जाएगा। चलो चलो चलो। तो भाई खाते में लिखा था। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आज के इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं हमारे कमेटी मेंबर माननीय पत्रकार पोपटलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जो पहले रूठ गए थे लेकिन अभी मान गए हैं और इन्होंने गोकुलधाम रिनोवेशन के काम के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गोकुलधाम के रेनोवेशन के लिए टेंडर्स मंगवाए थे। कुल मिला के हमारे पास 12 टेंडर्स आए, जिसमें से मैंने अपने कमेटी मेंबर्स ललिता जी और मैंने मिलकर 4 टेंडर शॉर्टलिस्ट किए हैं। उसमें से एक टेंडर हम सभी मिलकर फाइनल करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये काम पूरी पारदर्शिता से हो। ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहला टेंडर है के मर्चेंट कंस्ट्रक्शंस। आपने 32 लाख का कोटेशन दिया है, जो हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपका टेंडर हम कैंसिल करते हैं। सॉरी। दूसरा है चाचा भतीजा एंड कंपनी, यानी नड्डू काका और बाघा जी का। इनके टेंडर की खास बात यह है कि इन्होंने सबसे कम भाव का कोटेशन दिया है। थैंक यू भिड़े साहब, थैंक यू वेरी मच। मिल गया बागा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका। नट्टू काका मुबारक हो। आशीर्वाद दीजिए बापू जी। सुनिए सुनिए सुनिए, टेंडर मिलने की खुशी में आप सबको चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की पार्टी। फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही लोगों को मिलना चाहिए। अरे एक मिनट भाई, अरे दया शांति रख भाई, 1 मिनट। अरे भाई, तुम लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला किधर है? वो भिड़े कुछ बोलते बोलते देख ऐसे ही अटक गया। पहले पूरी बात तो सुनो उसकी। सबसे पहले बाघा और नट्टू काका, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते। हाँ। क्यों? क्या क्यों? भाई आपका कोटेशन 16 लाख का है। अगर ज्यादा लग रहा है तो 50,000 कम कर देंगे। क्या कम कर देता हूँ बाघा? हमारे पास जितने भी कोटेशन आए वो 28 से 30 लाख के बीच में आए हैं, और आप लोगों ने 16 लाख का कोटेशन दिया है। तो अच्छा है ना। ललिता मैडम का भी यही कहना है कि अगर आप सस्ते से सस्ता सीमेंट यूज करोगे, फालतू से फालतू कलर भी यूज करोगे ना, तो भी आपका कोटेशन 16 लाख नहीं होना चाहिए। पॉइंट। भिड़े भाई, हमें कमाना नहीं है, हमें बस अच्छा काम करना है। नड्डू काका, वी आर वेरी सॉरी। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब बचते हैं 2 टेंडर। इन दोनों ने 8 से 10 हफ्तों में काम पूरा करने का वादा किया है। सबसे पहले है बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन। इनका कोटेशन है 28 लाख का है, और इन्होंने 3 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और इनका 8 से 10 साल के काम का अनुभव है। दूसरा है पाटिल ब्रदर कंस्ट्रक्शंस का। इनका बजट है टोटल 29 लाख का, और इन्होंने 4 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और इनका भी लगभग सेम ही अनुभव है। ललिता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर देना चाहिए। 1 लाख का फायदा भी हो रहा है, और मैं खुद सुपरविजन करूंगी, तो काम और क्वालिटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो 10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी यही कहने वाला था। तो भाइयों, जैसा कि ललिता मैडम ने कहा, रुकिए।
रुकिए। मेरा नाम रूबी है, ये हमारी कंपनी का टेंडर है, प्लीज इसे ले लीजिए। सॉरी मैडम, आप बहुत लेट हो गई, अभी हम लोग कोटेशन नहीं ले पाएंगे। नहीं बहने, अभी ऐसे नहीं हो सकता भाई। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंडर ले लीजिए? आप इतने दिन क्या कर रहे थे? टाइम पे आना चाहिए। वो क्या है ना, हमें सुबह ही पता चला तो तुरंत कोटेशन बनाकर टेंडर ले आए। प्लीज इसे ले लीजिए, सोसाइटी का फायदा होगा। देखो, अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार इनका टेंडर देख लेना चाहिए। जेठालाल, तुम्हारी आधी बात बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी का फायदा होगा, लेकिन इस वजह से अपन रूल्स में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। टाइम लिमिट इज टाइम लिमिट। जेठा भाई, ये तो रूल तोड़ने वाली बात हो गई। टेंडर का वक्त तो पूरा हो गया है। नहीं, मानता हूँ टेंडर का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन क्या है, अभी तक हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है ना। क्या है, अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होते, इसके बाद ये लड़की आई होती तो बात समझ में आती है कि भाई हम रूल तोड़ के फिर इनका टेंडर वापस ले रहे, लेकिन अभी तक हमने टेंडर दिया नहीं है किसी को। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो एक बार इनका टेंडर स्वीकार करके एक नजर मार लेनी चाहिए। क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो जेठा भरा है, बता दो। हाँ ठीक है, देख लीजिए। ठीक है भाई, तो ठीक है। देखिए मैडम, वैसे तो अभी हम लोग ये कोटेशन नहीं स्वीकारते, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन चूंकि जेठालाल ने सुझाव दिया है, सोसाइटी का फायदा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये टेंडर का स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, थैंक यू। ये कोटेशन मिला है हमें डीएनटी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इनका कोटेशन है 26 लाख का, और इन्होंने 10 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और साथ में कंपाउंड को एक्स्ट्रा लुक देने का भी वादा किया है। और सबसे मेन और अहम बात यह है कि सोसाइटी और सिविल इंजीनियर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही इन्होंने पूरा पेमेंट लेने का वादा किया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है इनका भाई, मेरा हिसाब से तो इनको ही देना चाहिए। बहुत बेस्ट है ऑफर ये। नहीं, ऐसा ऑफर है तो फिर सोचना क्या? तो इसको फाइनल करें, आप क्या बोलते हो कमेटी मेंबर्स? कमेटी को भी यही लगता है। बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है। हाँ ललिता जी, ओके। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में जाहिर करता हूँ कि गोकुलधाम के रिपेयरिंग और रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट डीएनटी कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। पैसा दी के बाद में दे। टेंशन नहीं। थैंक यू जेठालाल, तुम्हारी वजह से टेंडर खुल गया। नहीं, सब बराबर है ना। अभी क्या पैसे का भी लफड़ा नहीं है। पूरा काम अगर पसंद नहीं है तो काम के बाद ही पैसा देना है हमको तो पहले को देना है नहीं। नहीं, सही बात। बढ़िया ऑफर है। वाह लड़की, क्या रूबी। थैंक यू सो मच सर। अरे मैडम, लेकिन आपके कंपनी के ओनर कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, एक सेकेंड। हाँ अच्छा। हेलो सर, हमारी कंपनी का टेंडर पास हो गया है, आप आ जाइए। आ जाइए। बस आ ही रहे। इनके सर इधर बारी खड़े थे कि अब्दुल दुकान के पास कैसे सर करके आ गए। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिला ना इसलिए आए, नहीं मिला तो वहीं से। ये है हमारी कंपनी के मैनेजर मिस्टर बक्का जोशी, और ये हमारे मालिक सुंदर सेठ। सुंदरलाल? क्या बात कर रहे हो? मालिक है। कैसे हो माय डियर जीजा जी?
कैसे हो सब लोग? बस क्लास। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। और सुंदर प्रा, ये D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी और तुम्हारी है? हाँ? मैंने माय डियर बेना दया और माय डियर भांजे टप्पू के नाम पर खोली है ये कंपनी, जिसका नाम है D&T कंस्ट्रक्शन। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। अरे भाई भिड़ा तूने मेरी बात क्यों मानी? बापूजी, संभाल के भाई, संभाल के। बापूजी पाए लागू। हाँ बाबूजी पाए लागू। हाँ भाई। कैसे हो माय डियर जीजा जी? केम पाल्टे? मजा मा? हाँ मजा मा। सजा मिली वो ऐसे बोले नहीं? सुंदर, जरा एक मिनट इधर आ। एक मिनट, सुंदर जरा इधर। क्या हुआ जीजा जी? एक मिनट आ रहा हूँ। क्या हुआ क्या जीजा जी? टप्पू तुझे क्या आया? वहां जाके बैठ वहां। बोलिए, तू पहले सीधा खड़ा रहे। ये बता, ये क्या नई नौटंकी है भाई? जीजा जी नाटक नहीं है, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी। अरे भाई, ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम है, स्कूल के बाहर खड़े रह के पेपरमिंट नहीं बेचनी है। टप्पू के पापा, मेरे वीरा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अरे ये तो रिनोवेशन है, मैं तो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ। तू पहले सीधा खड़ा रहे भाई। देखिए, आप खामखा फिकर कर रहे हैं। अरे फिकर करनी पड़ती है। इसको पूछ, इसको इस काम का कोई अनुभव है? सीमेंट की गोनी का क्या भाव है मालूम है इसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी है। और ऐसा तो कल मैं गड़ा एयरवेज नाम की कंपनी खोल दूं, तो क्या मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? माय डियर जीजा जी, ज्यादातर एयरलाइंस के मालिकों को प्लेन उड़ाना नहीं आता है। अरे कपड़े की दुकान वाले को कपड़ा सीना नहीं आता है। अरे एलसीडी की दुकान वाले को एलसीडी बनाना नहीं आता है। अरे हाँ, आपकी भी एलसीडी और मोबाइल की दुकान है ना? आपको आता है एलसीडी बनाना? नहीं वीरा, नहीं आता। बस इसी तरह मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे बिल्डिंग बनानी आती हो। देखिए जीजा जी, मैं कंपनी का बॉस हूँ, और बॉस लोगों की खूबी क्या होती है पता है? फाइनेंस। जो तेरे पास है। सुंदर भाई, हाँ, वो टैक्सी के पैसे? हाँ दे दे। बेचारा मुझे पूछे बगैर एक भी काम नहीं करता। दे दे जा। हाँ जी जी, और कुछ पूछना है? कुछ नहीं। क्या वीरा, मेरे और टप्पू के नाम से कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी? अरे मेहनत तू करता है तो तेरा और माँ का नाम कंपनी में होना चाहिए। अरे छोड़ना बेना, नाम में क्या रखा है? चल। क्या बात है जेठालाल, इंसान की किस्मत एक पल में भी बदल सकती है। जी एक मिनट। हाँ, क्या है? वो टैक्सी का पैसा। हाँ तो दे दो। सुंदर ने तुमको बोला ना देने के लिए। दूंगा तो मैं, लेकिन टैक्सी का 8,000 रुपया हुआ और मेरे पास तो 1,000 रुपया ही है। तो वो तुम्हारा बॉस है ना, जिसके पास फाइनेंस है, उसको बोलो, उसके पास बहुत पैसा है, ले लो। अभी सुंदर भाई को बोलेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। हम तो यहाँ 2 महीना रुकने वाले हैं, बाद में हिसाब समझ लेंगे। आपने अभी ठीक कहा था, इंसान की किस्मत पल भर में बदल सकती है।
1 2 3 4 5 6 7 हेला तो 7,000 है। हाँ तो 1,000 है ना तुम्हारे पास? 1,000 रुपया मैं दे दूंगा तो मेरा पर्स तो खाली हो जाएगा। दे दो दे दो। अच्छा हो गया भाई 8 अभी की देख क्या रहे हो? टैक्सी का पैसा नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेगा? सुंदर सुनो 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 माय डियर गोकुलधाम वासियों और माय डियर जीजा जी आप भी सुनो। मेरे पास 10 साल अनुभवी इंजीनियर है, 20 साल अनुभवी प्लम्बर है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि सुंदर आपको एकदम क्वालिटी काम करके देगा। और आप लोगों ने जो मुझ पर लाख रुपए का भरोसा रखा है तो मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपए का काम दूंगा। और सबसे मेन बात, जब तक ललिता मैडम मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक मैं सोसाइटी के पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। वैसे भी सुंदर, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने में सोसाइटी के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि तुमने सबसे रिजनेबल कोटेशन दिया है, और दूसरा फायदा यह है कि तुम जेठालाल के साले हो, और जेठालाल सोसाइटी का मेंबर है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का ही कॉन्ट्रैक्ट होने वाली बात हुई ना? बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट भिड़े, 1 मिनट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सुंदर का है, इसमें मुझे शामिल मत करो प्लीज। कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं है भाई। हाँ तू शांति रखना भाई। जनरल, तुमको अपने साले पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है अगर सुंदर मेरा साला है, सिर्फ वो बात ध्यान में रख के अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो ऐसा मत करो भाई। वो उसकी कंपनी पे, उस पे आप लोगों को भरोसा है, कमेटी मेंबर को, तो ही उसको काम देना। क्या इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो आप उसको ही बोलना भाई, मुझे मत बोलना। ऐसा बोल रहा हूँ बस खाली। राइट, बराबर है, उसकी बात बराबर है। रिश्तेदारी अलग है और व्यवहार अलग है। तो सुंदर, ये बताओ कि काम कब से शुरू कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं सबसे अच्छा पंडित ढूंढूंगा, उसके पास सबसे अच्छा मुहूर्त निकलवाऊंगा और बाद में काम शुरू करूंगा। वाह वाह वीरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सुंदर, वेरी गुड। चलिए अपने तो बोलने जैसा है ही। चलो 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 कोमल, मैं चलता हूँ। अरे क्या वीरा, घर चलते चलो। नहीं बहना, मैं होटल जाता हूँ। अरे घर होते हुए होटल में ठहरेगा? तो वीरा, बापूजी, इस बार मैं मेहमान बनकर नहीं, काम करने के लिए आया हूँ, और होटल के रूम में आराम से काम होगा। बराबर बराबर। चलो, मतलब होटल का बिल भी अभी किसी तरह ये मुझे ही चिपकाएगा। चलो बहना, मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है। लेकिन वीरा यहाँ तक आए हो तो घर में 2 मिनट आके खा पी कर तो जाओ। अरे भाई वो बॉस आदमी है, उसको जाना है जाने दे, बहुत काम है उसको। नहीं मामा प्लीज, पापा मामा आओ ना प्लीज। हाँ वीरा चलो ना प्लीज मामा प्लीज। माय डियर भांजे, मैं तुझे मना नहीं कर सकता। अच्छा बहना, चल मैं चाय पीकर जाता हूँ। अरे बका, चल चाय पीने निकलिए। सुंदर भाई चलो बहना चलो। भाई कितना टेंशन था नहीं कि कौन सा टेंडर फाइनल होगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सोसाइटी रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को मिला, ये बहुत बेस्ट काम हुआ। हाँ, ये गोकुल धाम पर भगवान का मेहरबानी है कि सुंदरलाल मिल गया। नहीं तो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता और बीच में काम छोड़कर चला जाता तो हम लोग किसको पकड़ते? नहीं क्या है ना अय्यर भाई, सुंदर जेठालाल का साला है, मतलब ऐसा कुछ होने का चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो हम जेठालाल को बोल ही सकते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये घर का ही कॉन्ट्रैक्ट है ना,
सुंदर बहुत परफेक्ट और मजबूत काम करेगा। क्या है, भगवान ना करे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आगे जाकर, तो हम लोग आधी रात को भी सुंदर को जगा कर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये ठीक करो। हाँ, और सुंदर के लिए क्या है, ये पहला बड़ा काम है, तो वो खुद पर्सनली पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान रखेगा, खड़े रहकर सोसाइटी में काम करवाएगा, वर्करों पर काम नहीं छोड़ेगा। हाँ, और जेठालाल पर गोकुलधाम सोसाइटी का ऑब्लिगेशन भी रहेगा कि हमने उसके साले को रिनोवेशन का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अरे भाई कैंसल कैंसल कैंसल। क्या है कि भाई सोसाइटी रिनोवेशन के काम को लेकर कमेटी का चिंता करना कैंसल। मामा मैं बहुत खुश हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। अरे भांजे, जितनी खुशी तुझे हो रही है उतनी ही खुशी मुझे हो रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि गोकुल धाम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है भाई। ये सोसाइटी वाले मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, 26 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ गड़बड़ हुई तो सुंदर तो भाग जाएगा अहमदाबाद। यहाँ सब मेरा गला पकड़ेंगे। मामा आप कितने दिनों के बाद आए हो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। टपो, क्या घूमने चलते हैं? बेटा मामा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको बहुत काम है। कितना सोचना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट को कर पाएंगे कि नहीं, मतलब करेंगे तो कैसे करेंगे हा? उनको काम करना दो, तुम भी अपना काम करो, जाओ पढ़ाई बढ़ाई करो बेटा, जाओ। बराबर है टप्पू, चल। अभी ये नंग को कैसे भगाऊं? भाई बक्का, पान बन खाओगे? हाँ जरूर खाएंगे। अच्छा जाओ लेके आओ, जाओ। सुंदर भाई आप खाएंगे पान? हाँ मेरा सादा लेके आना। जीजा जी आपके लिए लेके आओ पान? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाता। और बेना? अरे बेना बेना कोई नहीं खाता है भाई, तुम जाओ ना, तुम खाओ अकेला। अरे सब लोग कहाँ गए? वीरा मुंह मीठा करो। हाँ हो गया तुम्हारा मिठाई खिला के? तो 1-2 मिनट जरा मुझे सुंदर से बात करनी है, कर सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। देख भाई सुंदर, अभी भी मौका है। यह कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अगर तू जाना चाहता है तो निकल ले भाई। अरे क्या कह रहे हैं आप? माय डियर जीजा जी, सुंदर वो कार है जिसमें रिवर्स गियर ही नहीं है। सुंदर मेरी बात को समझ, ये काम तो नहीं कर पाएगा भाई। देखिए टप्पू के पापा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरा वीरा नहीं कर सकता। दया। अरे क्या दया? अरे पूरी सोसाइटी वालों को सुंदर वीरा पर विश्वास है, सिर्फ आपको ही नहीं है। नहीं नहीं मुझे विश्वास है, सुंदर पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। होशियारी मारने के लिए इसने पूरी सोसाइटी के सामने बोल तो दिया कि बिना पैसे लिए वो पूरा काम करेगा। जरा इससे पूछ, 26 लाख का काम बिना पैसे लिए ये कैसे करेगा? रेती सीमेंट कहाँ से लाएगा? अरे क्या जीजा जी, आप भी फाफड़ा जैसी सीधी बात को जलेबी की तरह गोल गोल बना रहे हो। देखो बाजार में अभी मंदी का माहौल चल रहा है, हर कोई व्यापारी अपना माल बेचना चाहता है, इसलिए हर कोई व्यापारी मुझे क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार हो जाएगा ना। चाहिए तो मैं उन्हें पोस्टडेटेड चेक भी दे दूंगा। और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट तो हो ही जाएगा। जैसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सोसाइटी मुझे पैसे दे देगी और उसी पैसे से मैं अपनी उधारी चुका कर सब हिसाब क्लियर कर दूंगा। सिंपल। माय डियर जीजा जी, असली व्यापारी वही है जो दूसरों के पैसों से धंधा करे। अच्छा एक बात बता, सीमेंट कौन सा वापरना है पता है तुझे? हाँ A1 क्वालिटी का। रेती जू चौपाटी की। अरे माय
माय डियर जीजा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। माय डियर जीजा जी, अब आप मेरी परीक्षा लेना बंद करो। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि तू माल उधारी पे ले आएगा, लेकिन मजूर लोग उधारी पे थोड़ी आते हैं, उनको तो रोज का रोज रोकड़ा देना पड़ता है। वो पैसे कहाँ से लाएगा तू? उनके लिए 1-1.5% के ब्याज पे मैं मार्केट में से पैसे उठा लूंगा। किस तरह धंधा करता है तू भाई? समझाता हूँ। देखो, मुझे माल मटेरियल पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 14 लाख रुपए में, और मजदूरी कितनी होगी? 6 लाख रुपए। 14 और 6 मिला के हुए 20 लाख, और मेरा प्रोजेक्ट कितने लाख का है? 26 लाख का। अब 26 में से 20 गए तो कितने बचे? 6 लाख रुपए, मतलब कि 20% का मुनाफा। अगर उस 20% में से 1.5% मुझे ब्याज का फेंक देना पड़ा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, कितना होशियार है मेरा वीरा। बोलो जीजा जी, करनी है पार्टनरशिप? नहीं भाई नहीं। अरे जीजा जी, आप पूरा दिन दुकान में गधा मजदूरी करके मोबाइल फ्रिज बेच के कितना कमा लेते हो? 5%, 10%? चलो, मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 20% कमाने की गारंटी देता हूँ। मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना है भाई। अरे बहू जी, बाबूजी, आप ये जरा सुंदर को समझाइए ना। क्या हुआ? ये इसने सोसाइटी का जो काम हाथ पे लिया है, अगर इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो सोसाइटी वाले अपने घर को पोस्ट का डिब्बा समझ के हर रोज एक फरियाद का खत डालते जाएंगे। पर माय डियर जीजा जी को सोसाइटी वाला क्यों कहेंगे? अरे उनका मुंह देखकर थोड़ी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरे टेंडर और मेरा कोटेशन पर। हाँ बराबर है जेठिया, ये जिम्मेदारी अब सोसाइटी वालों की है। ये परेशानी का मटका तू अपने सर पे लेके क्यों घूम रहा है? सुंदर को इस काम का बिल्कुल अनुभव नहीं है। बापूजी, हर कोई कहीं ना कहीं से अनुभव लेने की शुरुआत तो करता ही है ना। और बापूजी, मेरा पास तो अनुभवी लोगों की फौज है। और बापूजी, मेरे वीरा को कोई काम कच्चा नहीं होता। हाँ, दया तू एक मिनट शांत रहेगी? बापूजी तू शांत रहे। देख जेठिया, चल सुंदर, मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ। बोलिए। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपया रोकड़ा दूंगा। क्या जीजा जी, 6 लाख के प्रॉफिट के सामने सिर्फ 1 लाख रुपया? तो कितना, 6 लाख दूं? हाँ, 6 लाख देते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन फिर सोसाइटी का काम? वो फिर इनकी जिम्मेदारी। क्या जीजा जी, जाल में फंसे कबूतर की तरफ फड़फड़ा रहे हो? अरे जीजा जी, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे लोग अपने साले के लिए क्या क्या करते हैं, और आप मुझे सपोर्ट करना तो दूर, आप मेरी टांग खींच रहे हो। नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ तो आसमान से भी ऊंचा ऊपर उड़े, ग्रह बन जाए, बस वो ग्रह मुझे नड़े नहीं। क्या जीजा जी, मैं आज तक आपको कभी नड़ाऊं? तो फिर आगे भी आपको नहीं नड़ूंगा। चलो बेना, मैं निकलता हूँ। वीरा कहाँ जा रहे हो? होटल। वीरा, होटल के बदले यहीं घर पर ही रुक जाते तो। नहीं बेना, मैं काम चालू करूंगा तो 15-17 लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे। हाँ, तो आने दो। अरे क्या आने दो, सुंदर को मिलने पता नहीं कैसे कैसे, मतलब तरह तरह के लोग आएंगे, तो ये घर है, ऑफिस थोड़ी है। हाँ बेना, प्रोजेक्ट वैसे भी 3-4 हफ्ते तो चलेगा ही, तब तक अपने घर में रहना ठीक नहीं लगेगा। वीरा, 3-4 हफ्ते क्या, तू पूरी जिंदगी यहाँ रह सकता है। चलो अभी उनको जाने दो, उनको बहुत काम है। हाँ? रोक के मत रखो यहाँ पे।
हाँ, आगे की बातें सब रक्षाबंधन के दिन कर लेना। हाँ? अच्छा बहना, चलता हूँ। जीजा जी, आप मुझे आशीर्वाद दो, इस काम में मैं सफल हो जाऊं। दो। सदा खुश रहो और खुश रहने दो। अच्छा, क्या हुआ? आशीर्वाद ले रहा हूं। चलो। वीरा, संभल के जाना। हे भगवान, इस वक्त सोसाइटी के बिल्डिंग को नहीं, मेरी किस्मत को रिपेयरिंग की जरूरत है। दया, दया, मैं अब भी कहता हूँ ये सुंदर को समझा देना, अगर उससे कोई गड़बड़ हुई तो आपको जो करना हो वो करना, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बस। न सोसाइटी वाले समझ रहे हैं, न दया कुछ समझ रही है, और बापूजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं, कहां जाऊं? मेहता साहब, तारक, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? 2 कप। 2 कप क्यों? अरे भाई, सुंदर को बिल्डिंग की रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, तो अब जेठालाल पूरी कोशिश करेगा सुंदर को समझाने की कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना ले। दया भाभी अपने भाई का साथ देगी, और चंपक चाचा अपनी बहू की बात टाल नहीं सकते। अच्छा, इसलिए आप 2 कप चाय पियेंगे? अब जेठालाल को अपनी समस्या का समाधान अपने घर में तो मिलेगा नहीं, तो समस्या का समाधान के लिए वो कहाँ आएंगे? मेरे पास। तो 1 कप चाय मैं पीऊंगा, 1 कप जेठालाल के लिए। मेहता साहब, लो। वाह तारक, आइए जेठा भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। 2 कप। आओ जेठालाल, बैठो। बताओ, अब इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किसमें? सुंदर की समस्या ही लेके आए हो ना तुम। मेहता साहब, आप तो अंतरराष्ट्रीय हो। हाँ? मतलब अंतर्यामी हो। हाँ तो बताओ, क्या समस्या है? मेहता साहब, और सुंदर को प्लीज आप समझाइए कि ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम छोड़ के लोगों को चूना लगाने का काम वो जो करता है ना, वो ही करे, क्योंकि उसी में उसको फावट है। वो तो है जेठालाल, लेकिन जो हो गया सो हो गया। सोसाइटी ने तो कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को दे दिया ना। और वैसे तुमने सोसाइटी मीटिंग में साफ साफ कह दिया ना कि कल को कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। नहीं, वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन मान लो कल को कुछ गड़बड़ हुई, जो मुझे पूरा यकीन है होगी, तो सोसाइटी वाले तो मेरा ही गला पकड़ेंगे ना, क्योंकि आखिर सुंदर है तो मेरा ही साला ना। तो बताओ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत करो, ऐसे ही पैर पे हाथ रख के बैठे रहो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप मेरा दर्द समझ नहीं रहे। देखो जेठालाल, सास, साला और बीवी, इनका इलाज है किसी के पास? अब तुम खुद मुझे देख लो। अब अंजलि के डाइट फूड की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं किसके पास जाऊं? कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अरे भाई, इधर मैं अपना प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसमें आप अपना दुखड़ा सुनाने कहाँ बैठ गए भाई? अपनी बात रहने दो, मेरी बात सुनो। देखो मेहता साहब, आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? जब तक सोसाइटी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बाहर गाँव नहीं जाएंगे। अरे क्या अरे? मान लो इधर कुछ गड़बड़ हुई तो अकेला मैं कैसे संभालूंगा? अरे लेकिन जेठालाल। मेहता साहब प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर जाना पड़ा तो तुम एक फोन कॉल करोगे, मैं फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। ओके?
चले चलो आओ सोडा पी के आते हैं। इस वक्त सोडा? अरे भाई जब से सुंदर आया है तब से पूरी बॉडी में गुड़गुड़ हो रहा है। लेकिन अंजलि चाय बना के लाई रही है ना जेठालाल। हाँ वो बाद में आके पी लेंगे ना। चलो सोडे पे चाय पी लेंगे। अरे चलो भाई खुली हवा में 2 मिनट जरा घूम के आएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो भाई चलो अभी अंदर चलो अंदर चलो। क्या हुआ क्या? अरे उधर देखो अय्यर भिड़े और पोपटलाल के साथ कौन खड़ा है? जेठालाल तुम सुंदर को देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? ऐसे क्यों डर जाते हो जैसे बच्चे को गणित का पेपर हाथ में दे दिया? आपका साला सुंदर जैसा नहीं है ना, इसलिए आपको ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने तुमको इतना समझाया ना, कुछ नहीं होगा जेठालाल। चलो एक मिनट, उधर बिना देखे हम लोग ऐसे चुपके से निकल जाएंगे। उधर देखना ही मत। अच्छा जेठालाल, ओ, इधर इधर। तुम किधर जा रहे हो? वो मैं और मेहता साहब जरा बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर जाने का रास्ता स्विमिंग से किधर है? बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है ना, इधर से। नहीं नहीं वो क्या है, धूप बहुत है ना तो मैं। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मैं और मेहता साहब क्या है वो धूप से बचते बचते ऐसे छायने में से जा रहे थे। लेकिन तुम लोग इधर सोसाइटी कंपाउंड में क्या कर रहे हो? बातें। सुंदर के साथ थोड़ी बातें कर रहे हैं। जेठालाल तुम्हारे साले सुंदर ने बहुत अच्छी बात कही है। ओहो हो, सुंदर ने अच्छी बात की क्या? मेरे पहचान के एक महापंडित जी है, मैंने उनको रिपेयरिंग का मुहूर्त निकालने को कहा है। वो महापंडित जी ज्योतिष भी है? हाँ तो मुहूर्त ठीक है, उनसे ये पूछो कि ये काम तुम ठीक तरह से पूरा कर पाओगे कि नहीं। अरे उन्होंने ही बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला है। अरे उन्होंने तो ये भी बताया था कि काम इस कदर होगा कि लगेगा ही नहीं कि रिपेयरिंग हुआ है। मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग नया बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल जी, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। मतलब सुंदरलाल को कॉन्ट्रैक्ट देकर हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। गलत डिसीजन नहीं, बहुत गलत डिसीजन है। क्या करूं, लोहा ही लोहे को काटता है। मैं भी किसी ज्योतिष को मिल लेता हूँ। सुंदरलाल जरा ऑफिस में बैठते, रिपेयरिंग के बारे में जरा डिटेल में बातें करते हैं। आइए 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 मेहता साहब, हम लोग वनवीर बाबा के पास जाके आते हैं। क्या वनवीर बाबा? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल, मैं कोई तांत्रिक बाबा ज्योतिष में नहीं मानता हूँ। अरे भाई मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में सुंदर आया है तब से सब मानने लगा हूँ। जेठालाल ये सब बेकार की बातें हैं। मेहता साहब एक बार चलिए तो उसे दया भी बहुत तारीफ करती है वनवीर बाबा की। अरे लेकिन मेहता साहब एक बार जाकर आते हैं, मेरे मन को भी समाधान हो जाएगा। अरे पर जेठालाल, आओ आओ चलो चलो। अरे चलो तो सही भाई।
क्या हुआ? तुम क्यों उठ गए? नहीं वो दरवाजा खुला रह गया तो भाई साहब बोले कि बंद कर दो, इसलिए बंद करना है। मुझे लगा कि नहीं। तो तुम्हारे साले ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। देखा बाबा अंतर्यामी है। अरे सामने जो क्लाइंट बैठा है उससे बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, कुछ उपाय बताइए। डरो नहीं बेटे, उपाय है। इस वनवीर बाबा के पास दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है। आज से हर सोमवार तथा बुधवार पीपल के पेड़ की पूजा करो और मैं एक मंत्र तुम्हें लिख कर देता हूं, उसका जाप दिन में 108 बार करना। ठीक है बाबा। ये लो। बोलो वत्स। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पता है मुझे। देखा, यहाँ इंसान जब तकलीफ में हो तभी आता है, खुशी में हमें कोई याद नहीं करता। देखा बाबा, मुझे भी वो भाई साहब अभी गए ना, उनकी तरह साले की तकलीफ है। दुनिया में हर जीजा की यही समस्या होती है। आगे बताओ। बाबा मेरी समस्या बहुत ही विकट है। क्या कि मेरा जो साला है सुंदरलाल, उसने हमारी सोसाइटी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम अपने हाथों में लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो ये काम ठीक से पूरा कर पाएगा? इसके लिए मुझे तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनानी होगी। मैं अभी तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनाकर बता देता हूँ। देखो बेटे, तुम्हारी कुंडली में प्रथम स्थान में राहु है, कर्म स्थान में अशुभ मंगल और 12वें स्थान में चंद्रमा है। अतः कर्म बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाबा आप बुरा मत मानना, लेकिन एक थोड़ी सी शंका है मन में। जो सारे ग्रह नक्षत्र आप बता रहे हैं ये तो ऊपर अंतरिक्ष में इतने दूर है हमसे, वहां से ये हम पे यहाँ कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? बेटे, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज से पृथ्वी से। फिर भी उसकी धूप हमें यहाँ लगती है ना। सूरज रोज हमारे जिंदगी पर कुछ प्रभाव डालते रहता है। उसी तरह ये ग्रह भी हमारे जिंदगी पर प्रभाव डालते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सुंदर नाम का ग्रह तो बिल्कुल मेरे बाजू में ही है, तो उसका कितना प्रभाव होगा मुझ पर? बाबा बहुत ही तीव्र और जानलेवा प्रभाव है इस ग्रह का मुझ पर। इस प्रभाव को दूर कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मुश्किल है। अरे लेकिन बाबा अभी आपने वो भाई साहब को बोला ना कि दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है आपके पास। कहा था बेटे, अवश्य कहा था। लेकिन वक्त और हालात हर एक इंसान की जिंदगी में एक जैसे नहीं होते। और वैसे भी तुम्हारे साले के ग्रह तुम्हारी कुंडली पर भारी है।
तो क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? नहीं बेटे, मैंने मुश्किल है कहा था, नामुमकिन नहीं। मतलब उपाय है? बताइए बाबा, जल्दी से उपाय बताइए। बेटे, तुम्हें हर सोमवार को निर्जल उपवास करना पड़ेगा। ओ बापा, तो पड़े ऊपर पाटू पड़ी। क्या? अब मेरे मित्र के कहने का मतलब ये है कि ये जो आप उपाय बता रहे हो ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जेठालाल भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, भूखे नहीं रह सकते तो कम से कम दूसरे को खिला तो सकते हैं। जरूर जरूर, बोलो कितने लोगों को खाना खिलाना होगा? लोगों को नहीं, गाय को। गाय को? हाँ जरूर। हर सोमवार को मंदिर जाकर गौशाला में गाय को चारा दे सकते हो। जरूर जरूर खिलाऊंगा बाबा, जरूर खिलाऊंगा। बस तो चारा खिलाते रहना, तुम्हारी समस्या थोड़ी सी कम जरूर होगी। समस्या थोड़ी कम होगी? इस समस्या का पूरा निवारण नहीं है बाबा। क्या करे, अब तुम्हारी कुंडली ही कुछ ऐसी है। चले जेठालाल। सुखी रहने का प्रयास करना बेटे। अरे हाँ, गाय को चारा खिलाना भूलना मत। हाँ जरूर। बेटा, तुम्हारी प्रश्न कुंडली में तुम्हारे साले की समस्या का कोई जवाब नहीं।